Rise and shine, people, great news. The National Council of Educational Research and Training, NCERT, is now going to be a university. Yes, my dear friends, you heard it right. Girls and boys, ladies and gentlemen, this news will shake you up. The National Council of Educational Research and Training, that is the NCERT, is now a university. Yes, my dear friends, you heard it right, that the NCERT has been granted the status of deemed to be university by our Education Minister, Dharmendra Pradhan. And do you know what a deemed to be university is? It is a recognition for higher institutions that excel in a specific area of education. But these specific areas are either self-defined or defined by the UGC itself. But here in NCERT will be able to define its own curriculum. That is one big news. With this big change, NCERT आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टोरल डिग्रीज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी, जिससे हमारे देश की एजुकेशन सिनेरियो में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। NCERT मत भूलिए, हमारे स्कूल की वो चंद अच्छी किताबें जिनमें हम पूरी रिसर्च पढ़ा करते थे, उनके पीछे NCERT का ही रिसर्च इन्वॉल्व होता था। खासकर कि उस बैच के बच्चे जो 98 से ऑलमोस्ट 2008-9 तक स्कूल्स में हायर सेकेंडरी में पढ़े हैं। NCERT ने आज तक न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि कॉलेज की शिक्षा और व्यावसायिक यानी बिजनेस एजुकेशन के अंदर बहुत सारी रिसर्च प्लांट करी है, जिसकी वजह से ही बहुत सारी किताबें भी पास्ट में छप पाई थी। तो ये एक बहुत मेजर मूव देखा जा रहा है, जिससे कि हमारे पूरे देश के लैंडस्केप पे एक बहुत डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम का चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि NCERT स्कूल्स की एपेक्स बॉडी हुआ करती थी, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट करिकुलम रिलेटेड डिसीजंस थे वो NCERT ही लेती थी। अब देखा ये जा रहा है कि आज तक अगर NCERT हमारे स्कूल की ट्रेनिंग्स, स्कूल के अंदर नए क्रिएटिव आइडियाज़ ऑफ टीचिंग एंड ऑल्सो मटेरियल्स प्रोवाइड करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती रही है, तो अब जब यह डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो इसमें क्या नए रिसर्च पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस होंगे, ये देखने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इसी के साथ साथ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने बाल भवन्स और बाल वाटिकाज़ को भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, जस्ट टू सी कि हम एक होलिस्टिक एजुकेशनल अप्रोच कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मत भूलिए कि NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस कौन सी कैटेगरी में मिला है, दैट इज़ द डिनोवो कैटेगरी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिनोवो कैटेगरी? डिनोवो कैटेगरी मतलब कि आप उन फील्ड्स में अपने कोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हो और उसमें डिग्रीज़ अवॉर्ड कर सकते हो जिन फील्ड्स में आज तक कभी भी किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन ने कभी भी कोई कोर्स प्रोग्राम नहीं दिया। यानी ये रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाएगा, जिसमें कि नए नए प्रोग्राम्स जो कि बिल्कुल अपडेटेड एंड लेटेस्ट हैं वो सारे इंट्रोड्यूस भी किए जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को एक नए प्रोग्राम का स्तर देखने को मिलेगा। एंड नॉट ओनली टीचर्स को क्या पढ़ाया जाएगा, बट दे विल ऑल्सो डिसाइड व्हाट ऑल न्यू कोर्सेज डू दे वांट टू ऑफर टू द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक लॉटरी है। और सबसे लास्ट में एक एक्साइटिंग बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये उद्घोषणा करी है कि AI, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की लैब्स इनके रीजनल सेंटर्स पे अवेलेबल होगी। जस्ट इमेजिन हाउ एक्साइटिंग इट इज़ गोइंग टू बी। So we welcome NCERT wholeheartedly and all arms open, and we are waiting for this big day to actually come and we can, with our students experience this altogether a new reality of education once and for all. Thank you so much. This is Aditi Vij signing off. Have a great day and please do stay connected, okay? And do ask your questions in the comments below. Thank you.